हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है, आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं और हमारा साथ दीजिए, आप भी कंसल्ट होकर चीज़ों को सीखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको कह रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो जब भी त्रिभुज की बात होती है तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना डील होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ध्यान दीजिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यानी कि समकोण त्रिभुज हम जो बना पा रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज में देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें एक एंगल कितना डिग्री का होगा सर? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी पर जो है 90 डिग्री का समकोण बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशन कह रहा है कि जबकि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया, ए बी का मान कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ से ए और बी जो भुजा है, इस भुजा की लंबाई कितनी? 24 दिया है और बी सी की लंबाई 7। बी सी हमारा यहाँ है तो इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर हो गया सर? बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ध्यान। अब यहाँ पे देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए बी भुजा पता हो गया, बी सी पता हो गया, क्या ए सी पता है क्या सर? नहीं सर, एसी भुजा की लंबाई नहीं पता है और एसी बड़ी भुजा हमें भी दिखाई दे रही है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एसी भुजा जो है हमारा हाइपोटेनस का काम करता है यानी कि कर्ण का काम करता है। किसका काम करता है? कर्ण का काम कर रहा है। अब एक चीज गौर कीजिए, ये ए बी भुजा हमारा क्या है सर? ए बी भुजा लंब है जबकि बी सी हमारा आधार है और ए सी हमारा कर्ण। क्या कर्ण का मान दिया गया है क्या सर? नहीं दिया गया। कर्ण का मान दिया गया क्या? नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे इसमें कर्ण की वैल्यू को निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे दिया गया है, दिया गया। क्या दिया गया इसमें? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और बी सी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या ए सी भुजा की लंबाई दिया है सर? ए सी हमारा जो कर्ण है इसकी लंबाई नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम ए सी भुजा की लंबाई को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं सर पाइथागोरस प्रमेय से। नहीं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम चल कह सकते हैं सर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा हमारा क्या हो गया सर? तो अन्य दो भुजा में हमारा दो भुजा में एगो लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, और एगो क्या हो गया? आधार हो गया, तो आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण के मान को पता करना है। तो क्या कर्ण का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया सर। इन्हीं वैल्यूओं को निकालना है। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब बोले तो कितना हो गया? 24 का स्क्वायर, आधार बोले तो कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर बराबर कितना? 576 और 49। 9 6 15 के 5 हाथ से ले, 7 10 11 12 2 से ले 5 6 625 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो कर्ण पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो इस पे 625 पर क्या पड़ेगा सर? सर 625 पर जो है रूट पड़ेगा और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसी भुजा है, जो हाइपोटेनस एसी जो है हमारा, ये जो हमारा एसी है, इस एसी का मान कितना निकल के आया सर? इस एसी का मान हमें 25 सेंटीमीटर निकल के आया। कितना निकल के आया? 25 सेंटीमीटर निकल के आया। अब इन्हीं मान टेबल की सहायता से हमें निकालना है सर साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान को फाइंड आउट करना है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, एक वैल्यू को निकालते हैं। इसमें पहला वैल्यू हमें कह रहा है कि साइन ए और क्या है सर?
और है सर कॉस ए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए के मान को निकालने के लिए कह रहा है। इस मान को हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। एंगल किस पे बना रहा है सर? एंगल ए कोण पे बना रहा है। किस पे बना रहा है? एंगल ए कोण पे बना रहा है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर एंगल ए पे बन रहा है तो इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी, यह भुजा हमें लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये वाला जो टर्म है हमारा आधार कहलाएगा, और ये वाला हमारा एसी का टर्म है यह कर्ण कहलाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कभी नहीं बदलता है। नहीं, एसी कर्ण है तो इस भुजा के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी एसी हमेशा के लिए कर्ण रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें लंब की बात कर रहा है। लंब का मान कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण का मान कितना होगा? 25 होगा। तो हमें एक यहाँ पे साइन ए का मान कितना निकल के आया सर? सर साइन ए का मान 7/25 निकल के आया। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है कॉस ए, फिर एंगल यहीं पे बना रहा है, एंगल ए पे बना रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हमारा लंब होगा। अब ये लंब होगा तो कॉस का फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा कितना है सर? आधार 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। जबकि कर्ण की बात करेंगे, कर्ण हमारा कितना है सर? 25 सेंटीमीटर है। तो हमें रिजल्ट क्या मिल के आएगा कि ये जो हमें कॉस ए का जो मान आएगा सर 24/25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 24/25 आएगा। नहीं, अब देखिए इसमें हम पहला वैल्यू को निकाल लिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कह रहा है हमें कि साइन सी, क्या कह रहा? साइन सी कॉमा कॉस सी का मान को निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए, अब साइन सी की बात कर रहा है, एंगल यहाँ पे बना रहा है। अब यहाँ पर एंगल बना रहा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा। तो अब ये लंब हो जाएगा और ये जो लंब था ये आधार हो जाएगा। अब सी कोण के लिए, अब एंगल सी के लिए ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इन्हीं चीजों को पकड़ना है। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है सर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर लंब की बात करेंगे तो हमें सी पर एंगल बना रहा है तो लंब हमारा ये होगा 24 वाला। तो लंब हमारा हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया? 25। तो साइन सी का मान कितना निकल के आया? 24/25 निकल के आया। जबकि कॉस सी की बात करते हैं हम, यहाँ पे कॉस सी का बात करते हैं तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या? कॉस का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब सी कोण के लिए आधार कोण बना रहा है सर नीचे वाला। नीचे वाला है कितना सर? सर नीचे वाला 10 है। कितना है? ओ सॉरी 7 है। नीचे वाला ये आधार का है, नीचे वाला कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण हमारा है कितना सर? 25 है। तो 7/25। हम समझ पा रहे हैं? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है? ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकृति r.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है इसमें tan p और कॉट r के मान को निकालने के लिए कह रहा है। इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जिसके लिए एक इमेज बना के ऑलरेडी पहले से हमें दे रखा है। इस इमेज में देखिए, इसमें देखिए तो Q हमारा समकोण त्रिभुज होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सर। हाँ, PQR एक समकोण त्रिभुज है जो Q पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे देखिए P और Q की बात करेंगे तो P और Q सर है क्या सर? सर P और Q का मान 12 दिया गया है, जो कि P और Q हमारा क्या है सर? ये हमारा लंब है। P और Q क्या है? लंब है। और P और R जो है सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गए। नहीं, तो हमारा P और R कर्ण हो गया। Q और R के मान दिया गया है क्या? नहीं सर, Q और R के मान नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम Q और R के मान को निकालेंगे। Q और R इस ट्रायंगल में है क्या सर? सर Q और R इस ट्रायंगल में आधार क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। और नहीं तो हम डायरेक्ट आधार का फॉर्मूला लगा के हम आधार की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नहीं, Q और जो R है, Q और R हमारा आधार है। तो आधार बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आधार बराबर रूट अंडर, हम लोगों ने पढ़ा है रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या पढ़ा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। नहीं, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है कितना सर? कर्ण हमारा कितना है? तो कर्ण भुजा P और R है, जो कि कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 13 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर दिया गया है। माइनस लंब कितना है सर? लंब सर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 13 के स्क्वायर क्या बनेगा? 169। 12 के स्क्वायर कितना बनेगा? 144। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये हमें कितना बचेगा सर? रूट के अंदर 25 बचेगा। कितना? 5 4 9, हाँ 25 बचेगा सर। कितना बचेगा? रूट के अंदर 25 बचेगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है सर? 25 का वर्गमूल 5 हो सकता है, 5 होता है। तो हमें यहाँ पर Q और R जो हमारा आधार है, इस आधार का मान कितना निकल के आया सर? सब सेंटीमीटर में है सब। तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भुजा की लंबाई Q और R भुजा की जो लंबाई है सर, यह 5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें अब कह रहा है कि इस ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हम तो सारा मान निकाल लिए। सारा मान में हम क्या क्या निकालें सर? PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, जो कि लंब है हमारा। PQ क्या है? 12 सेंटीमीटर लंब दिया गया है। Q और R हमारा क्या है सर? Q और R हमारा आधार है। नहीं, आधार है। और ये आधार हमारा कितना दिया गया है? निकाले हैं सर अभी। Q और R आधार हम 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। P और R की बात करेंगे तो P और R हमारा सर क्या है? P और R हमारा कर्ण है, और यह कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी सहायता से हमें कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालिए। चूंकि प्रश्न हमें कह रहा है निकालने के लिए, प्रश्न कह रहा है निकालने के लिए tan P, प्रश्न कह रहा है कि tan P और में से cot R को घटाइए। tan P में से cot R को घटाइए, और इस घटाने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, इन चीजों को निकालने के लिए कह रहा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। जबकि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? आधार बट्टा लंब होता है। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बट्टा लंब होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है सर। क्या कंडीशन दिया? इसमें कह रहा है P पर एंगल बन रहा है, इस पे कह रहा है cot वाले में R पर एंगल बन रहा है। दोनों में एंगल को चेंज किया है। एक ही जगह P पे, यहाँ पे P पे नहीं किया है। जहाँ पे P पे कर रहा है, यहाँ पे R पे कर रहा है। तो दोनों में मान टेबल बदलेगा। कैसे बदलेगा सर? एंगल कह रहा है P पे बन रहा है, एंगल यहाँ P पे बन रहा है। अभी पहले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, जिस पर एंगल बनेगा, जिस पे कोण बनेगा, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा हमें लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो इस P पर कोण बन रहा है, तो P के सामने वाली भुजा हमारा QR है। अब QR जब P पे कोण बनेगा तो QR क्या कहलाएगा सर? QR लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? QR लंब कहलाएगा। और एंगल इस पे बन रहा है, तो ये वाला ये लंब हो गया और ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया, तो बच कौन गया? आधार। तो हम कह सकते हैं P और Q जो है आधार कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, tan P कह रहा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा कितना निकल के आया आप सर? अब लंब हो गया हमें 5, आधार कितना हो गया सर? आधार हो गया 12 माइनस cot R। अब देखिए, अब यहाँ पे मान को बदला है, cot R। अब एंगल बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये जो लंब था अब ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। और इसके ठीक सामने वाली भुजा, ये हमारा आधार था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। किसके लिए? एंगल R के लिए। जब एंगल P बनाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, ये आधार वाला लंब, लंब वाला आधार। लेकिन एंगल R पर जब हम चलते हैं तो इसमें आधार की बात कर रहा है। तो आधार के मान कितना है सर? सर ऑलरेडी आधार का मान 5 है, जबकि लंब का मान कितना है सर? 12 है। लंब का मान कितना है? देखिए, लंब यानी कि PQ की वैल्यू की बात करेंगे, PQ हमें 12 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे 12 12 का एलसीएम करेंगे, 12 12 इकाई 12, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 12 इकाई 12, 5 इकाई 5। तो 5 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा सर? 5 में से 5 घटेगा 0, 0 बट्टा 12, यानी कि रिजल्ट हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा सर? फाइनल रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। नहीं, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता क्या है? चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान कह रहा है सर? कॉस ए और टेन ए। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। इस चीज में देखिए, यहाँ पे टर्म दिया है साइन ए, कितना दिया है? साइन ए। एक टर्म दिया है कि साइन ए बराबर कह रहा है 3/4। साइन ए बराबर कितना सर? साइन ए बराबर 3/4 है। अब देखिए, हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3/4 दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है सर? सर कर्ण का मान 4 है। कर्ण का मान कितना है? 4 है। तो हमें लंब और कर्ण मिल गया, तो क्या हमें आधार पता है क्या? आधार पता है क्या? नहीं सर, हमें आधार पता नहीं है। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो इसमें ट्रायंगल कैसा बनेगा सर? सर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार के मान को निकालेंगे तो आधार का मान कितना निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अन्य दो भुजा क्या होगा सर? एक लंब होगा और एक क्या होगा सर? योग के बराबर होता है, तो एक हमारा आधार होगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण की बात करेंगे सर, कर्ण हमें है कितना सर? कर्ण हमें 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है? लंब हमें 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे आधार के स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? आधार के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस मान को निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 4 का स्क्वायर 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? आधार का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा सर? होगा सर। ध्यान दीजिए, ये प्लस का 9 है, बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो माइनस का 9, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर किस पर क्या चलेगा सर? सर रूट चढ़ेगा। तो 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16 यानी कि 7 बचेगा। तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर 7, ये हमारा क्या निकल के आया सर? ये हमारा आधार निकल के आया। अब जब रूट के अंदर 7 आधार निकल के आया तो इसकी सहायता से दिए गए मानों को नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, निकाल सकते हैं। इसमें हमको पूछ क्या रहा? पूछ रहा है कॉस ए का मान निकालिए, टेन ए का मान निकालिए। अब देखिए, कॉस ए के मान को निकालने के लिए कह रहा है और एक बार टेन ए के मान को निकालने के लिए कह रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और इसमें हम आधार की बात करेंगे तो आधार अभी हम कितना निकाले? रूट के अंदर 7। बटा कर्ण की बात करेंगे, कर्ण हमें कितना दिया गया सर? सर कर्ण 4 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं cos a का मान रूट के अंदर 7/4 निकल के आएगा। अब इसी की सहायता से हमें tan a का मान निकलना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है सर? tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। हम लंब की बात करेंगे, लंब का मान कितना है सर? लंब का मान 3 है। आधार के मान अभी निकाले हैं, कितना है? रूट के अंदर 7 है। तो हम कह सकते हैं कि tan a का जो वैल्यू निकल के आएगा सर, ये 3/रूट के अंदर 7 निकल के आएगा। नहीं, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है हमारा, ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की चलो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, आपको निकालने के लिए फाइनली कह रहा है इस एपी का 31वां टर्म क्या होगा, यानी 31वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगा। उन संख्याओं को निकालने के लिए कह रहा है जिसके लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया। ये कंडीशन कह रहा है आपका कि इसका कंडीशन कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, यानी उस सीरीज के उस एपी के 11वां पद जो है वह 38 है। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का 11वां पद यानी ए 11वां पद जो है 38 दिया गया। ठीक है,
अब इस एपी का 11वां पद 38 दिया गया है, तो अगर हम 11वां पद का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस एपी के 11वां पद बराबर, इसी एपी के 11वां पद बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस का 10d, उससे एक कम टर्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए 11 बराबर क्या होगा, ए प्लस का 10d। तो ए प्लस का 10d बराबर कितना हो गया सर, ए प्लस का 10d बराबर 38 दिया गया है। तो ए प्लस का 10d बराबर 38, क्योंकि ये 11वां पद का हमारा फॉर्मूला हुआ ए प्लस का 10d, और ये किसके बराबर होगा, 38 के बराबर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ध्यान। फिर आगे कह रहा है 16वां पद कितना है, 73। इसी एपी का 16वां पद कह रहा है कि 73 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का 16वां पद यानी A16 बराबर किसके बराबर है सर, ये A16 73 के बराबर है। और A16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस का 15d। A प्लस का 15d बराबर कितना हो गया, 73। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हमारा ए हो गया, और ये और समीकरण 2 हमारा ये। अब हम चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। तो 1 हमारा कितना है, a प्लस का 10d बराबर कितना है, 38, समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा कितना है, a प्लस का 15d बराबर 73, समीकरण 2 कितना है, a प्लस का 15d बराबर 73। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए, इस दोनों इक्वेशन में कटने वाला क्या है, अभी फिलहाल तो इस दोनों में कुछ कटने वाला है नहीं। काहे नहीं कटेगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और संख्याएं नहीं अलग अलग भी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस टर्म में अगर हम घटा लेते हैं पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को, तो क्या होगा, घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब घटाने पर तो ऑलरेडी पहले से ये ए हमारा किस में है सर, प्लस में है। तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। पहले से ये प्लस में, ये माइनस में, पहले से ये प्लस में है, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये जो टर्म है प्लस का, ये जो टर्म है प्लस का, और यहाँ पर जो टर्म है प्लस का, इस सब का वैल्यू क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो भी काम करेगा, ये प्लस और ये माइनस मिलके, ये प्लस ये माइनस मिलके, ये प्लस ये माइनस मिलके, ये टर्म काम करेगा। अब कैसे काम करेगा, देखिए एक जोड़ में एक घटाव में। तो देखिए ए में से एक घटेगा क्या होगा, 0, यानी कि कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं 10 में से 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से 10 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो सर कितना बचेगा, 5d। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है सर, दोनों में बड़ा जो है हमारा 15 है, और 15 का सिंबल किसका है, माइनस का। अब देखिए यहाँ से 73 और 38, 38 में से तो 73 घटेगा नहीं, तो 73 में से 38 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। और ये बड़ा दोनों में से कौन है, 73। तो 73 का सिंबल किसका, माइनस का। तो हम कह सकते हैं इस एपी का जो सारवंतर निकलेगा -35 बटा -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर 5 सते 35 कितना निकल के आया, सारवंतर हमारा 5 निकल के आया, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उस एपी का सारवंतर हमें कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो सारवंतर की बात है। क्या उस एपी का प्रथम पद निकल के आया, क्या नहीं निकल के आया। हम अब एपी के प्रथम पद को निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए समीकरण 1 में अगर हम डी का मान पुट कर देते हैं, तो क्या पहला पद निकल के आएगा क्या, हाँ सर आएगा। समीकरण 1 में हम यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस का 10d बराबर कितना है, a प्लस का 10d बराबर 38 है, और a प्लस का 10d बराबर 38 है। इसमें देखिए a हमारा प्रथम पद है, प्लस 10 गुने d की जगह पर कितना अभी वैल्यू निकालें, तो इस AP का सारवंतर अभी हम 7 निकाल के लाए। कितना निकाल लाए, 7। तो हम यहाँ पे 7 को घटाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 38 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस का 10 गुने 7 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 70 बराबर यहाँ से 38। तो a बराबर कितना होगा, 38। ये प्लस का 70 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। सर किसका कितना हो जाएगा, माइनस का 70। तो a बराबर 38 में से माइनस 70 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 32। तो हम कह सकते हैं इस AB के प्रथम पद हमें कितना निकल के आया,
सर प्रथम पद -32 निकल के आया, जबकि सार्वंतर कितना निकल के आया, सार्वंतर 7 निकल के आया। तो किसी भी एपी के किसी भी नंबर को हमें पता करने के लिए अगर प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाए, इसकी सहायता से हम दुनिया का कोई भी नंबर एपी के मिसिंग नंबर को हम आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है इस एपी का 31वां पद निकालिए। कौन सा पद कह रहा है सर, 31वां पद कह रहा है। तो हम कह सकते हैं इस एपी के 31वां पद बराबर ए प्लस का कितना हो जाएगा, 30d हो जाएगा। ए 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस का 30d। ए का मान तो अभी हम निकाले हैं ना, ए के मान -32 प्लस 30 गुने डी के जगह पर कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना निकाले सर, डी का वैल्यू 7 निकाले। कितना निकाले, 7। तो डी के जगह पर 7 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 32, 7 या 21 हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 210 जब गुना करेंगे तो 210 हो गया। अब यहाँ पे 210 आ गया तो हम कह सकते हैं 210 में से माइनस के 32 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 178 और ये बड़ा हमारा 210 है तो प्लस में। तो हम कह सकते हैं इस एपी के 31वां पद हमें कितना निकल के आया, 178। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न बार बार लाते रहता है और पूछते रहता है। ठीक है, आप रिवीजन कीजिए चीजों को और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 कितना दिया गया, cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा और इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान निकालने के लिए। कि आप लोग अक्सर इन चीजों को हम बनाना चाहेंगे तो इसको 2-3 मेथड है बनाने का, लेकिन सबसे सरल और आसान मेथड आप सीखिए। ठीक है, आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, नहीं पढ़ चुके होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन्हीं चीजों को जो लिखा गया है, इन्हीं चीजों को लिखा ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 1 हो गया, अब प्लस बी के जगह पे साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन थीटा है कि नहीं है। तो इन्हीं यही फार्मूला को तोड़ के और इन चीजों को इस तरह से बैठाया है और इसमें कैसे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ए के जगह पे 1 प्लस बी के जगह पे साइन थीटा, फिर ए के जगह पे 1 और यहाँ पे बी के जगह पे साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप को तोड़ के इस ढंग से सजाया है। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर ए के जगह पर कितना हो जाएगा, ए के जगह पे ध्यान दीजिए, ए के जगह पे कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन्हीं फार्मूला को तोड़ के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख लिया। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिए तो फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया। फिर इसी तरह से इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस का कॉस थीटा इंटू ए माइनस का कॉस थीटा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक के स्क्वायर की बात करेंगे तो एक का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान, एक फॉर्मूला और आप पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े होंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो क्या हम यहाँ पे कॉट थीटा के जगह पे 7/8 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का भी टर्म है तो हम कह सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो हमें क्या रिजल्ट निकल के आया 49/64। समझ में आया क्या? चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एकदम बेहतर क्वेश्चन है आप लोग। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि cos a बराबर 3/4 तो sin a और tan a का मान निकालें। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
कह रहा है cos a बराबर 3/4। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल पे हम इन चीजों को बैठाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारा बी है और ये सी है, और ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। बी हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए कि cos a बराबर 3/4। अगर हम बात करें cos थीटा का, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना होता है? 3। कर्ण हमारा कितना होता है? 4। आधार हमारा कितना निकल के आया? आधार हमारा 3 निकल के आया। कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस जिसे कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा हमारा AC है जिसको हम कर्ण कहते हैं, और इस भुजा की लंबाई कितना दिया गया? 4 दिया गया। और ये हमारा बेस हमारा BC आधार है। ये आधार का मान कितना दिया गया सर? आधार का मान 3 दिया गया। कितना दिया गया? 3 दिया गया। ये कर्ण और आधार की सहायता से हमें साइन टेन का मान निकालना। इससे पहले हमें AB भुजा जो हमारा लंब है, इस लंब भुजा की लंबाई निकालना है कि आखिर आएगा कितना, ठीक है। चलिए ध्यान दें, आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि लंब बराबर क्या होगा? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा? माइनस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर और आधार कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16। 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 7 16, यानी कि बोले तो 7। ये हमारा जो लंब निकल के आएगा कितना आएगा निकल के? रूट के अंदर 7 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? रूट के अंदर 7। अब देखिए, ये रूट के अंदर 7 हमें लंब निकल के आया। इसकी सहायता से हमें साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। देखिए, इसकी सहायता से हमें साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। टेन ए का मान निकालना है। आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा कितना है? रूट के अंदर 7 अभी निकाले हैं, और कर्ण हमारा कितना है सर? 4 है। तो हम कह सकते हैं साइन ए का मान कितना हो गया? रूट के अंदर 7/4। जबकि टेन की बात करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब का मान अभी हम निकाले, रूट के अंदर 7, और आधार का मान की बात करेंगे तो आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं टेन ए बराबर रूट के अंदर 7/3, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या हो? इन वैल्यू को निकालने के लिए क्या है, ध्यान दीजिए। एक चीज देखिए, इन क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान बस कंसेप्ट की चीजों को देखते रहिए। देखिए इसको, ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फॉर्मूला देखिए तो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला से टेन थीटा हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। बराबर ये कितना हो गया? ए बट्टा बी। कितना हो गया? ए बट्टा बी। तो हम कह सकते हैं कि जहां जहां साइन थीटा रहेगा तहां तहां पे हम कितना रखेंगे सर? सर जहां जहां साइन थीटा रहेगा तहां तहां पर हम ए रखेंगे। कितना रखेंगे? ए रखेंगे। जबकि जहां जहां कॉस थीटा रहेगा वहां वहां पे हम क्या रखेंगे? तो जहां जहां कॉस थीटा रखेगा वहां वहां पे हम बी डालेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से इन ये जो वैल्यू है, ये जो मान है, इसके मान को निकालने के लिए कह रहा है। और ये है कितना? ये है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के मान निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए गुने साइन थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे हम? देखिए तो साइन थीटा की जगह पर ए लिखेंगे क्या? और कॉस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? कॉस थीटा की जगह पर बी होगा, जबकि साइन थीटा की जगह पर कितना होगा? ए। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पर ए लिखाएगा, फिर माइनस बी गुने कॉस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? कॉस थीटा की जगह पर बी लिखेंगे, बट्टा ए गुने साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा की जगह पर ए लिखाएगा, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस बी गुने कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखाएगा? कॉस थीटा की जगह पर बी लिखाएगा, ठीक है। ध्यान।
अब हम a और a को a के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर मिलेगा, माइनस b को b के साथ गुना करेंगे, b के साथ गुना करेंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a को a के साथ गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फाइनली रिजल्ट हमें बन के आएगा इन वैल्यू को सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। देखिए एग्जाम में बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, पूछता भी है, ठीक है। अब इसलिए कंसेप्ट की चीजों को जो है ना आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, देखिए क्या दिया है सर, 15 cot a बराबर 8 दिया गया, हो गया। एक चीज हमें बताइए कि अगर आपको 2x बराबर 10 देता है तो आप x बराबर वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? सर हम x बराबर वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 10 बट्टा 2, ये x के गुना में 2 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो गुना से डायरेक्ट किस में जाएगा सर? सर भाग में जाएगा, और ये 2 पंचे 10, x बराबर हम कितना लिखते हैं 5 लिखते हैं। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो अगर हम cot a बराबर लिखेंगे तो कितना होगा सर, ये 8 बट्टा कितना होगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 बट्टा सर 8 बट्टा 15 होगा। इसमें देखिए cot की फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा लंब। cot थीटा बराबर क्या होगा सर, cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होगा, और यह आधार बट्टा लंब किसके बराबर है सर, 8 बट्टे 15 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं आधार का मान हमें 8 है, जबकि लंब का मान कितना हो गया सर, लंब का मान 15 है। तो इसमें देखिए तो क्या कर्ण का मान है क्या, कर्ण का मान है क्या सर, कर्ण का मान नहीं दिया गया है। जब कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो हमें कर्ण के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कर्ण बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए अगर हमें इच्छा होगा यहाँ से, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहेंगे तो हम एक टर्म लिखेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, और वहां से हम कर्ण के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली कर्ण के फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो हमें लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, हमें कर्ण बराबर हो जाएगा। अब लंब की बात करेंगे तो लंब का मान कितना है सर, 15 है। तो क्या 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लंब का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी। प्लस आधार की मान की बात करेंगे तो आधार का मान कितना है सर, आधार का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर रूट अंडर 15 के स्क्वायर की बात करेंगे 225, 8 के स्क्वायर की बात करेंगे 64, 225 में 64 के हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, और ये 289, 289 रूट्स के बाहर जब ये निकलेगा तो कितना निकल के आएगा सर, सर ये 17 लेके आएगा। कितना आएगा 289 का कितना आएगा सर, 17 आएगा। तो ये 17 हमें क्या मिला सर, ये 17 हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसके आगे कह रहा है, इसके आगे कह रहा है इसकी सहायता से साइन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, किसका, साइन ए का। साइन ए के मान को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है सर 15, लंब का मान कितना है 15, और कर्ण का मान कितना निकाले हैं 17। तो हम कह सकते हैं जो साइन ए का जो फाइनल वैल्यू आएगा ये 15/17 निकल के आएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान। फिर दूसरा क्या रहा, सेक ए का मान निकालिए। सेक ए का तो देखिए सेक कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो सेक का क्या होगा सर, सेक का होगा कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण के मान अभी हम कितना निकाले हैं सर, 17 निकाले हैं। आधार का मान कितना है सर, 8 है, ये 17/8 हो गया। अब देखिए इसी में अगर आपको कह दिया जाए कि साइन ए और सेक ए के अलावा आप दूसरा मान निकालिए, दूसरा किसी का मान निकालिए, जैसे यहाँ पे आपको कह दिया tan ए का मान निकालिए, नहीं cos ए का मान निकालिए, तो ये मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साइन ए और सेक ए जैसे निकला है इस तरह से ये दोनों नहीं निकलेगा। अरे भाई निकलेगा, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये हमारा अगर हम tan ए का मान को निकालते हैं तो ये लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार हो गया। तो इसमें देखिए लंब की बात कर रहा है, लंब हमारा कितना है सर,
ये 15 हो गया। आधार कितना हो गया सर, आधार अभी यहाँ पे 8 दिया गया है, तो आधार की जगह पे 8 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं tan a का मान हमें 15/8 निकल के आया। या फिर cosec a की मान, आप सारे मान टेबल को इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके चीजों को बैठा के निकाल सकते हैं। अगर हम cosec की बात करेंगे तो देखिए cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, ये cosec थीटा का फॉर्मूला होता है सर कर्ण बटा लंब। क्या होता है, क्योंकि cosec थीटा यानी साइन का उल्टा होता है, उससे कर्ण ऊपर जाएगा, लंब कहाँ आएगा नीचे, तो हम कह सकते हैं cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान अभी निकाले हैं 17 और लंब का मान हमें कितना दिया गया सर, लंब का मान हमें 15 दिया गया, तो 17/15 हमें cosec थीटा का मान हो गया। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, तो अन्य सभी जो हमारा एगो दिया गया है 5 और निकालना है। जैसे इसमें निकालना है sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, tan थीटा का मान, नहीं, और sec है ही आपको cosec थीटा का मान, नहीं, और cos sin हो गया, cos tan cot, और एक और बच गया, यहाँ पे लिख देते cot थीटा का। इन सारे मान टेबल को आपको अलग अलग निकालने के लिए कह रहा है, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान को निकालने के लिए कह रहा है। और किसकी सहायता से सर, कह रहा है सर sec थीटा बराबर 13/12 दिया गया। कितना दिया गया है, 13/12 दिया गया है। तो हम जानते हैं sec थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए cos का उल्टा होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर कितना दिया है 13/12। कर्ण का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया सर 12 हो गया। हमें वैल्यू बच कौन रहा है सर, हमें वैल्यू लंब बच रहा है। कौन बच रहा है, कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो हमें वैल्यू लंब बच रहा है। इस लंब के मान को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं हम कर्ण के स्क्वायर बराबर सर लंब का स्क्वायर, और जोड़ हमें क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर। जोड़ क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कर्ण का मान कितना दिया गया, देखिए तो कर्ण का मान कितना दिया गया, तो सर कर्ण का मान 13 दिया गया। कर्ण का मान कितना दिया गया 13, तो हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर बराबर, लंब की बात करेंगे, लंब है क्या सर, इसमें लंब नहीं दिया गया है, तो लंब का स्क्वायर। जोड़ आधार की बात करेंगे तो आधार कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो हम 12 के स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए 13 के स्क्वायर बात करेंगे, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 116 169 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर, नहीं बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, जो 12 के स्क्वायर कितना होगा सर 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144 होगा। अब देखिए हमें यहाँ से लंब पता करना है, 144 बराबर को उस पर दाएं तरफ है, इसको उठा के अगर हम बाएं तरफ लाते हैं तो ये ऑलरेडी दाएं तरफ प्लस में है, जब बाएं तरफ आएगा तो किस में आएगा सर बाएं तरफ आएगा तो ये संख्या माइनस में आएगा, तो हम कह सकते हैं 169 माइनस 144, और इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा लंब का स्क्वायर, यही ना। अब देखिए 169 में से 44 घटेगा कितना बचेगा सर, ये 25 बचेगा, 25 इधर क्या बचेगा लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर बचेगा इधर से, अगर हम यहाँ पर से लंब निकालते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं, तो बराबर को उस पर क्या चलेगा सर रूट चलेगा, 25 पे क्या चलेगा रूट चलेगा, और 25 का वर्गमूल हम लोगों ने जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है सर 5 होता है। तो फाइनली हमें जो लंब निकल के आएगा, यह लंब कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। और यहाँ पे हमें लंब का मान पता हो गया सर, कर्ण का मान पता हो गया 13, आधार का मान पता हो गया कितना 12, तो इसकी सहायता से हमें क्या कॉट का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का मान हम अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। इसमें देखिए अगर हमें कॉट थीटा के मान को निकालना होगा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा जैसे ही लंब होगा, इसमें आधार के मान है कितना सर आधार का मान 12 दिया गया, आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान 12 दिया गया है, तो आधार की जगह पर कितना हो जाएगा 12। लंब के मान अभी हम कितना निकाले हैं 5, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा का मान कितना निकल के आया सर
कॉट थीटा का मान 12/5 निकल के आया। नहीं, अब समझ पा रहे होंगे, चीजों को कंसिस होकर देखने का प्रयास की। ठीक है, ये हमें कॉट थीटा के वैल्यू हम निकालिए। अब आ जाइए जैसे मान लीजिए साइन थीटा के मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर से लंब बटा कर्ण। नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण, लंब की बात करेंगे तो लंब हमें कितना निकला है सर 5 निकल के आया। कर्ण की बात करेंगे, कर्ण हमें यहाँ पे कितना दिया गया सर? कर्ण का मान 13 दिया गया। तो 5/13 हमें किसका निकल के आया वैल्यू सर साइन थीटा का वैल्यू आया। अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा के मान को निकालते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण के मान कितना है सर? कर्ण का मान 13 है और लंब का मान कितना निकाल के लाए हैं? लंब का मान 5 निकाल के लाए हैं। तो हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर जो वैल्यू आएगा यह 13/5 हमें कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ से tan का निकाल लिए, कॉसेक का निकाल लिए, बचा क्या? कॉट थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा की बात करते, कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार के मान को देखिए, आधार का मान सर कितना है? सर आधार का मान 12 दिया गया है, 12 हो गया। जबकि कर्ण का मान कितना दिया गया? कर्ण का मान 13 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मान हमें 13/12 निकल के आया। नहीं, देखिए अब कोई छोटा भी क्या, आप साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, tan निकाल लिए, कॉट निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, नो डाउट आपको कुछ भी कहे, आप इसी तरह से बना के त्रिकोणमितीय जो मान है, इस मान को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि सबके लिए काफ़ी उपयोगी हो सके। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ।